हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। अब आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन किया गया था मेजर ऑफ कोरिलेशन में, उसमें आपको थ्योरी एक्सप्लेनेशन दी गई थी। तो आज हमें जो पढ़ना है वो हमें इसमें डिस्कस करने हैं आपके न्यूमेरिकल। चैप्टर है आपका 11 मेजर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो मेक अ स्कैटर डायग्राम फॉर फॉलोइंग डाटा एंड स्टेट द टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर हमें स्कैटर डायग्राम दिया हुआ है और उसमें बिटवीन एक्स और वाई दिया हुआ है ना। एक्स में 10, 20, 30, 40, 50 और वाई में 70, 140, 210, 280, 350। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमें स्कैटर डायग्राम बनाना है वो कैसे बनाना है। तो 0 एक्सिस वाई हम सब ले लेंगे। ठीक है, एक्स सीरीज रखी हमने 10, 20, 30, 40, 50 शो हो रही है आपको। इधर 70, 140, 210, 280 और 350। अब हमें पता है कि द स्कैटर डायग्राम इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स। हमें जो वैल्यू को प्लॉट करना है वो एक्स सीरीज से प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस एंड वैल्यू सीरीज वाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो 10 जाएगा 70 पर। मीन्स अगर हमारी सीरीज एक्स है और हमें 70 तक लेके जाना तो हमने 70 पर कर दिया। 20 पर 140, 30 पर 210, 40 पर 280 एंड 50 पर 350। तो ये हमारा एक पॉजिटिव कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम का बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है बिल्कुल एग्जिट ये पॉजिटिव में जा रहा है ना। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन द वैल्यू एक्स एंड वाई, जो है बिल्कुल एग्जिट है, वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम हमारे क्या बनते हैं, स्कैटर डायग्राम बनते हैं और वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आएंगे। क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है आपका, ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, कमेंट ऑन टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कि यहाँ पर हमारा ये कौन सी डिग्री का कोरिलेशन है। तो एक्सिस दिए हैं 15, 20, 25, 27, 30, जो हमने यहाँ पर मेजर कर लिए हैं डिफरेंसेस पर। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर y दिया हुआ है 7, 10, 12, 16 एंड 18। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमें एग्जिट नहीं दिया तो हमने यहाँ पर 5 के डिफरेंस पर ले लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है, ऐसे यहाँ पर 5 से 25 तक ले लिया हमने। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो अब हमें यहाँ पर कोई भी एग्जिट नहीं दिख रहा कि भाई अगर 7 है तो 7 को हम यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर नहीं ना। तो हमने क्या किया है, 15 पर जो 7 है हमने उसको 5 से थोड़ा सा ऊपर रख दिया। 20 पर 10 है तो 10 को हमने थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया, है ना। आप दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल क्लियर से, ये डॉट डॉट है ना, मेरे थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन बिल्कुल ऐसे ही रखने हैं। 25 पर 12 है तो हमने 10 से थोड़ा सा अब ऊपर ले लिया। 27 पर 16 है तो हमने 15 से ऊपर ले लिया। 30 पर 18 है तो हमने थोड़ा सा और ऊपर ले लिया, है ना। तो ये हमारे इस तरह से यहाँ पर दिखाना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अपवर्ड में नीचे की ओर जा रहे हैं बिल्कुल ये। ठीक है, तो ये हमारा ये भी स्कैटर डायग्राम होगा, लेकिन ये हमारा कोई भी वैल्यू सही से प्लॉट नहीं हो रही है और यहाँ पर ये अपवर्ड में जा रहा है। तो यहाँ पर डॉट जो है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर पे जा रही है। इट्स मीन्स देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वैल्यू एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारी ये वैल्यू है ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं जा रही है। क्लियर है। तो आपको अपनी बुक से ये अच्छे से देखना है और समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखना है ना। एक्स सीरीज दी हुई है और वाई सीरीज दी हुई है। नंबर ऑफ आइटम 30 दोनों में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 3 और 2। तो हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, है ना। स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं और स्मॉल r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y। सिग्मा एक्स वाई निकाल लेंगे हम, है ना। सिग्मा एक्स वाई निकल जाएगा हमारा। यहाँ पर दिया भी हुआ है हमें सिग्मा एक्स वाई 150, तो यहाँ पर 150 हमें मिल गया। उसके बाद n कितना है हमारा, नंबर ऑफ आइटम 30, स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है हमारा 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है हमारा 2। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.833 निकल के आया है। क्लियर है, समझ में आ गया। इजी सा था, हो जाएगा आपसे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय द एक्चुअल मीन मेथड। मैंने आपका कॉल पियर्सन का एक्चुअल मीन मेथड कराया है, उसी के बेसिस पर मैं आपको ये एग्जांपल समझाऊंगी, ठीक है। एक्स सीरीज और वाई सीरीज दी हुई है। एक्स में 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, वाई में 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर हमें किस तरह से ये क्वेश्चन को करना है एक्चुअल मीन मेथड के बेस पर। एक्स सीरीज रखी, पहले एक्स सीरीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद में वाई सीरीज को। एक्स सीरीज के लिए सबसे पहले हमें एक्स बार निकालना होगा। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स सीरीज का टोटल कर देंगे 147, 7 से डिवाइड किया 21 आ गया, क्लियर है। अब हमें एक्स सीरीज में क्या निकालना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार निकाला 21, तो 12 माइनस 21 माइनस 9, 15 माइनस 21 माइनस 6, 18 माइनस 21 माइनस 3, 21 माइनस 21 0, 24 माइनस 21 प्लस 3, 27 माइनस 21 6 और 30 माइनस 21 प्लस 9, निकल गया सीरीज हमारी। अब इन्हीं का ही हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है ना, एक्स स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, 3 का 9, 0 का कोई स्क्वायर नहीं होता, 3 का 9, 6 का 36, 9 का 81, टोटल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 252, क्लियर है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, वाई में करना है। वाई सीरीज रखी हमने 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, टोटल निकल के आया क्या, सिग्मा वाई 84। 84 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 12 आ गया, ठीक है। अब 12 को ही हमें ऐसे माइनस करना है वाई सीरीज में से, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 12 4, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4 और 18 माइनस 12 प्लस 6 हो गया। स्क्वायर कर देंगे 36 का, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 एंड 6 का 36, टोटल करेंगे सिग्मा वाई स्क्वायर 112 निकल के आ गया हमारा। अब ये एक्स वाई कहाँ से आया, तो एक्स वाई कहाँ से आया, हमें क्या करना है, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने, वाई ये रहा हमारा और एक्स हमारा ये रहा। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की और वाई सीरीज़ की, तो हमारा निकल के आ जाएगा इनका ये सब टोटल, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी डिजिट आई है वो उसका टोटल कर देंगे सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई क्या आ गया हमारा 168। तो हमें सारी वैल्यू मिल गई, सिग्मा एक्स भी मिल गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी, सिग्मा वाई भी, सिग्मा वाई स्क्वायर भी और सिग्मा एक्स वाई भी। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, ठीक है। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई 168 आया था, तो 168 रख दिया हमने। उसके बाद हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकाला था हमने, 252 रख दिया, और इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 112 निकाला था, तो 112 रख दिया, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद हमने रूट लिया, इस जो हमारी वैल्यू आई है इसका रूट भी हमारा 168 है, और जो हमने सिग्मा एक्स वाई निकाला था उसका रूट भी 168 है। तो दोनों को हम अगर कट करेंगे तो 1 टाइम ये कट होएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा 1 है। देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई। तो एक्चुअल मीन का कॉल पियर्सन में अगर आपसे एक्चुअल मीन मेथड से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है और इसी तरह से अपने क्वेश्चंस को करना है। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, इवन आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग करनी है, लर्न करना है, सभी न्यूमेरिकल को करने की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से करोगे उतने ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल डाउट्स क्लियर होंगे और न्यूमेरिकल आपको इजीली आ जाएंगे। फॉर्मूले लर्न करने हैं तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे, क्लियर है। थैंक यू।